सावधान, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत समझदार हैं। पथिक जी कहते सावधान रहना। क्यों? कहां कब मन बिगड़ जाए, कहां कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या। इसलिए नित्य सत्संग की आवश्यकता है। मनुष्य के स्वभाव को महापुरुषों ने, क्षमा करिएगा, कुत्ते की पूंछ बताया है। भैया मनुष्य का स्वभाव क्या है? कुत्ते की पूंछ। आप बताओ कुत्ते की पूंछ सीधी होती है कि टेढ़ी? कहिए कहिए। टेढ़ी। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है। सत्संग क्या है? सत्संग पाइप है। हम लोग छोटे थे और जब कलकत्ता से भैया गांव जाते थे दीदी, तो गांव में एक मिठाई मिलती थी, फोफी। पापड़ जैसी होती थी, गोल गोल लंबी लंबी, पीले रंग की, लाल रंग की और हरे रंग की। तो हम लोग उसको अंगुलियों में लगा लगा के खाते थे। यहां भी मिलता होगा भैया, खाए हैं फोफी? यहां कुछ और नाम होगा उसका। हाँ, पोना, पोना, पोना। हाँ हाँ, जो भी आप कह रहे हो वही है। हाँ, फोफी बीच से खोखली होती है, पाइप, लोहे की पाइप। कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को लोहे की पाइप में डाल के बांध दीजिए, तो पाइप में गई तो पूंछ टेढ़ी रही कि सीधी? आप बताओ। सीधी हो गई। उसी तरह डाल के पाइप को बांध दीजिए और 12 साल छोड़ दीजिए। 12 साल बाद जैसे आप पाइप निकालेंगे फिर उसकी पूंछ टेढ़ी हो जाएगी। 12 साल में भी सीधी होने वाली नहीं है। उसी प्रकार माई बाप मनुष्य का स्वभाव है, टेढ़ा है। जब तक सत्संग की पाइप में जग गया रहता है तब तक सीधा बना रहता है, और जैसे सत्संग से दूर हुआ फिर टेढ़ा हो जाता है। इसलिए सत्संग निरंतर। पथिक जी की रचना है, अरे सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, आएंगे नहीं, आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। क्यों कह रहा हूं? गरुण जी महाराज, भगवान के अत्यंत निकट रहने वाले गरुण जी महाराज, एक दिन उनको भी मोह हो गया और संशय हो गया। आप दर्शन करो, हमारी आपकी क्या गिनती है वो। भगवान युद्ध में नाग पास में बधे। गरुड़ जी को नारद जी ने कहा कि जाइए, भगवान नाग पास में बधे हैं रण क्षेत्र में, उनको उस नाग पास के बंधन से गरुण जी आप मुक्त करिए। क्यों? गरुण सांप को खा लेते हैं। तो कहा नारद जी ने आप जाइए मुक्त करिए भगवान को। नारद जी आए, भगवान को नाग पास से मुक्त किए, खोल कर गए, स्वयं बध गए। किसमें बध गए? मोह में बध गए, भ्रम में बध गए। सोचने लगे, जिस भगवान के नाम का स्मरण करके जीव अपार भव सागर को पार कर जाता है, जिस भगवान के नाम का स्मरण करके जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है, उसी भगवान को ये राक्षस बांध दिए। भव बंधन ते छूटई, नर जपी जाकर नाम, खरब निशाचर बाधई, नाग पास सोई राम। ये वही राम जी हैं, ये असली राम जी नहीं है, दूसरे हैं। बध गए मोह में गरुण जी महाराज। और यहां एक निवेदन करूंगा, जब भगवान की कोई लीला अपने समझ में ना आवे ना,
तो ये मान लेना चाहिए कि अभी हम समझने लायक नहीं हुए हैं। जीव क्या करता है, उल्टा भगवान पे ही क्वेश्चन लगा देता है, नहीं भगवान ने बहुत गलत किया। भगवान हमारे आपकी बस की बात नहीं है, वो भगवान को समझ लेना। अरे समझ में न आती है लीला हरि की, वो क्या कर रहे हैं और कब क्या करेंगे। क्या कर रहे हैं, कब क्या करेंगे, ये हमारे आपके सोच से बहुत दूर है। इसलिए परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, यदि सौंप दिया उसके बाद महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। आप जानो, आपका काम जाने, हम क्या करेंगे। धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आत्मसमर्पण। गरुण जी महाराज सोचे ये भगवान नहीं है, भगवान को भला कोई बांध सकता है। पहुंचे नारद जी के पास, गरुण जी जाकर अपनी बात कहे, नारद जी मुस्कुराए, कहे आपको भी पकड़ लिया। गरुण जी बोले क्या? नारद जी बोले इस बीमारी ने एक बार हमको भी पकड़ा था। ओहो, आपको भी बीमारी ने पकड़ लिया। एक काम करिए, आपको मेरे पिताजी के पास जाना पड़ेगा, ब्रह्मा जी के पास, उनके पास जाइए। अब यदि आपसे कोई डॉक्टर कही दे कि आपको बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, हमको नाम पता नहीं चल पा रहा है लेकिन बहुत डेंजरस बीमारी है, आपको नींद आएगी? गरुण जी की नींद उड़ गई, सोचे बीमार हो गया हूं, भगे ब्रह्मा जी के पास, जाकर अपना सिम्टम बताएं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले पकड़ लिया, आपको भी पकड़ लिया। गरुण जी बोले जो बोलता मिलता है कहता है पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया? ब्रह्मा जी बोले जिसने हमको पकड़ा था एक बार, इस बीमारी ने हमको भी पकड़ा है एक बार। एक काम करिए, आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। इस बीमारी के स्पेशलिस्ट है शंकर भगवान, उन्हीं के पास जाइए। गरुण जी भगे कैलाश की ओर, शंकर जी बीच रास्ते में मिल गए। गरुण जी ने कहा कि न ब्रह्मा जी ने आप ही के पास भेजा है बाबा, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, आप दूर करेंगे। शंकर जी बोले कि लक्षण बताओ। गरुड़ जी सिम्टम बताएं। शंकर जी बोले पक्का पकड़ लिया है। गरुड़ जी बोले दूर करिए। शंकर जी बोले कहां दूर करे, चेंबर तो हमारे कैलाश में है, आप रास्ते में मिले हो, रास्ते में कैसे दूर कर दे। हाँ लेकिन एक उपाय बताता हूं, आपकी ये बीमारी जाएगी कैसे वो मुझे पता चल गया। आपका जो संशय है ये कैसे समाप्त होगा मुझे पता चल गया। गरुण जी बोले कैसे समाप्त होगा? शंकर जी बोले गरुण जी तबहि होई सब संशय भंगा। कब? जब बहुकाल करिय सतसंगा। हे पक्षीराज गरुण जी महाराज, आपका संशय तभी समापन की ओर अग्रसर होगा। कब? जब एक दो दिन नहीं, बहुत काल तक आप निरंतर सत्संग करेंगे तो आपका संशय समाप्त हो जाएगा। अब गरुण जी पड़े परेशान कि प्रभु इतना लंबा सत्संग कहां होता है। शंकर जी बोले एक स्थान है जहां दिन रात केवल भगवान की कथा होती है। ऐसे स्थान पर आपको भेज रहा हूं गरुण जी, जहां तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, जहां भगवान के भजन को छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं है। कहां? नीलगिरी पर्वत जाइए, वहां कागभूषुंडी जी महाराज मिलेंगे। उनका एक ही काम, 27 कल्प से वहां भगवान की कथा गा रहे हैं। आप जाइए वहां उनसे कथा सुनिए, आपका संशय भ्रम समाप्त हो जाएगा। पार्वती मैया ने शंकर जी से पूछा,
बाबा आप चाहते तो उसी क्षण गरुण जी का संशय समाप्त कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? शंकर जी बोले, देवी भगवान के निकट रहने वाले जीव को संशय यदि हो रहा है तो आप समझिएगा वो संशय हुआ नहीं है, जानबूझकर भगवान ने उसको संशय में डाला है। क्यों? होई कीन्ह कबहु अभिमाना, सोई खो वै चह कृपा निधाना। अवश्य गरुण जी महाराज कभी न कभी जीवन में अभिमान किए होंगे और आज भगवान इनको संशय भ्रम में डालकर उस अभिमान को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए मैं बीच में विघ्न नहीं बनना चाहता था, मैंने उनका संशय दूर नहीं किया, पहला कारण। दूसरा कारण, गरुण जी महाराज पक्षी हैं और जिनके पास कथा सुनने के लिए मैंने भेजा है वो काकभुशुंडी जी भी पक्षी हैं। एक पक्षी को पक्षी की भाषा ठीक से समझ में आएगी, इसलिए मैंने नहीं सुनाया, उनको काकभुशुंडी जी के पास भेज दिया। कभी कभी भगवान के समीप रहने वाले लोगों में भी भगवान के प्रति संशय हो जाता है। ऐसी ही एक कथा है, सुनिए।